आज भी विभिन्न तरह से लगी हुई है कि इसको कैसे विरोध किया जाए। सीधा विरोध नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं कहते हैं कि जनगणना नहीं होनी चाहिए, अब कहते हैं कि जनगणना में बेईमानी हुई है। अरे कौन सी बेईमानी हुई है? सबसे ज्यादा बेईमानी तब होता जब कुर्मी समाज के का पॉपुलेशन 12% हो गया होता। वो कहाँ हुआ? अरे तभी ना होता, तभी ना आप कहते कि बेईमानी हो गया। नीतीश जी कहीं नेतृत्व में जनगणना हुई, कुर्मी पॉपुलेशन तो 2.85 है। तो फिर कौन बेईमानी किया आपके साथ? ये भ्रम मत फैलाइए, इस भ्रम का प्रतिरोध होना चाहिए। और ऐसी बात करके समाज में भ्रम फैलाने की जो स्थिति है, अब वो आपके सामाजिक न्याय की उस धारा का कि जिसके जितने हिस्से संख्या भारी, संख्या उस संख्या में हम भी शामिल, हमारे लोग भी शामिल हैं। और मिलेगा किस आधार पर? जाति के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर। वर्ग क्या है? पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा के आधार पर मिलेगा। आप उसमें उस दायरे में आपकी काबिलियत है तो आगे बढ़ जाइए। कोई रोक रहा है उसमें? जी मैंने ये देखिए तार्किक बात है। हमको कोई बात है तो क्रॉस कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, और वो भी क्वेश्चन तार्किक कीजिए। मैं बोल रहा हूं, बताइए इस तर्क को कोई काट दे। अभी संख्या का डिस्प्ले हुआ, मैंने 2 बातें कही, मुख्य बातें। एक कही कि जो लोग कहते हैं कि हमारा 4.1% था, अभी तक 4.1% है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमने कहा कि प्रतिशत बहुत नहीं बदलता है, प्रतिशत और अनुपात नहीं बदलता है। आप नोट कर लीजिए और दूसरे को भी बताइए। और दूसरी बात यह थी कि जाति आधार पर हमारा कम संख्या दिखाएगा तो हमको कम हिस्सेदारी मिलेगी। आपकी संख्या अति पिछड़ा ओबीसी की संख्या कितनी है? 27% आरक्षण है। संख्या कितनी? पूरा ओबीसी राष्ट्रीय पैमाने पर ओबीसी 36% नहीं, 36% अति पिछड़ा। हाँ 27% पिछड़ा। तो 27% आबादी हमारी है। हम ये इस बात के लिए गौरवान्वित है कि 27% आबादी है और हमको हिस्सा में 27% मिलेगा। अब हम घर में कैसे बांटे, है ना, ये इसके लिए कोई सीलिंग नहीं लगा हुआ है। आप ज्यादा पढ़िएगा तो आपको ज्यादा मिल जाएगा, कोई कम पढ़ेगा तो उसको कम मिलेगा नौकरी। नहीं, कोई तार्किक रूप से काटने लायक बातों का बताइए, मैं उसका जवाब देने के लिए खड़ा हूं और मैं उनसे नहीं पूछने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप इतने लोग 100 आदमी भी हैं, एक सप्ताह के अंदर आप 5000 का मैंने टीम बना सकते हैं जिसको आप कन्विंस कर सके इन बातों से, और वो 5000 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। वो 5000 50,000 बना सकता है। अब तब जाके भ्रम खत्म होगा। नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, हर समय हर ऐसे मौके पर जब कुछ बड़ी चीज होने वाली होती है तो हमारे लोगों में भरमाने की कोशिश होती है, तोड़ने की कोशिश होती है। इतना भाग में कुछ वहां महासभा बटा हुआ है, एक और भाग में बांट के मैंने लगता है कि कोई हमारे पॉकेट का महासभा बन जाए, और इस तरह की कोशिश होती रही। मैं उन चीजों को कंडेम करता हूं, या यदि कोई ऐसा करता है तो समाज के साथ मोरली वो जस्टिस नहीं कर रहा है। कोई महासभा हम करेंगे, यादव महासभा का मीटिंग सुने हैं अभी 35 साल में कभी, और उसका वोट कहा जाता है? एक दिशा में जाता है। यदि ये सद्बुद्धि आ जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री जिस जाति से है उनकी भी मीटिंग 30 साल में नहीं हुई, और सबसे ज्यादा मीटिंग इसी समाज की होती है, और सबसे ज्यादा जब मीटिंग एकजुट करने के लिए होती है तो इतना बिखराव क्यों है? अब देख लीजिए, बंद कर दीजिए इसको और देख लीजिए एकजुटता होती है। बात पहले सुनिए क्या है, तो इतना तरह का बात सुनिएगा, इतने तरह के ज्ञान देने वाले लोग वहां आ जाते हैं कि उसकी वजह से लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए इन चीजों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये सिर्फ
शोकेस में सजाने की चीज नहीं है, अब ब्याह शादी का गैदरिंग नहीं है कि आया भोज खाए और चले गए। यह वैचारिक गैदरिंग है, और वैचारिक जब एकजुटता हो की बात होती है तो सब लोग को बैठना चाहिए, उनको वैचारिक रूप से इन बातों का, विचारों का प्रोपगेशन होना चाहिए, ताकि भ्रम लोग फैलाने। तो मैं विषय मिला जुला कर यही है, और विषय प्रवेश करने का इरादा से इसलिए बना कि हमारे साथी बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा इन चीजों पर विचार करने के लिए आप कुछ जो बिहार का हिस्सा था, जो मिला उस सबको जोड़ के बता दिया कि इतना वाला पैकेज दे रहे हैं। तो पैकेज जो दे रहे हैं वो क्या, वो पैकेज जो मिलेगा वो जाति का आधार पर मिलेगा या? देखिए कोई पैकेज नहीं मिल रहा, लेकिन उससे ज्यादा मिलेगा, और जो पीछे छूट गया उसी के लिए, उसी के वेलफेयर के लिए सरकार काम करती है। ये जमात पीछे छुटी हुई थी, अति पिछड़ा उससे भी पीछे छुटा हुआ था, इसलिए ये पैकेज दिया। इसलिए ये केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात पर एतराज हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि यदि आरक्षण 50% आप देते हैं और उसके अलावे भी कुछ बच जा रहा है लोग जिसकी स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक सामाजिक स्थिति, तो उसका सर्वेक्षण सरकार, राज्य सरकार करवा के और उसमें आरक्षण का और प्रावधान दे सकती है। और इस क्लॉज की वजह से तमिलनाडु में 52% आबादी अभी बिहार का ना है। हाँ ना, बिहार तो 63% आबादी है। हम लोग 52% पहले बोलते थे, हमारे पुरखे नेता क्यों बोलते थे, अनुमान क्या था। अब मैंने किसी दबंग समाज का 15 घर है किसी गांव में, अब 50 घर आपका है, तो उसी दबंग समाज का गांव माना जाता था, है ना, होता था। आप जो दलित महादलित लोग थे उनको तो गिनवे नहीं कर पाता था, तो उसी के तहत पहले अनुमान लगाता था कि इतना कुछ वहां, इतना करना, तो उसमें पिछड़ों की आबादी अंडर एस्टिमेटेड थी। इसी फैक्ट को पाने के लिए ये जनगणना कराई है, इसी फैक्ट को जानने रहा है कि हम इतना दिन से, मैंने जगदेव बाबू वाली बात कही, हमने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की गद्दी मठ का महंत बैठा हुआ है और आपका कुर्सी है, आपका मतलब पिछड़े समाज का, मंदिर में जाके घंटा बजाइए। बात हम बोले थे कि आपका हक है। आप देख लीजिए कि पूरे देश में एकदम गेरुआ वस्त्र का लगता है कि जैसे मैंने गेरुआकरण हो गया पूरे देश। तो क्या है, मजाक, क्या मजाक है भाई। तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा है। स्थिति बदली ना भाई, बदली कि नहीं बदली, बोलिए, भुलाने वाली चीज नहीं है। और सभी समाज के लिए यह कृतज्ञता का विषय है कि लालू प्रसाद ने जो किया, किसी ने नहीं किया। आधुनिक इतिहास में लालू प्रसाद का नाम बहुत स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। और जान लीजिए कि इतनी हिम्मत, बटन खोल के चलो, उन्हीं का दिन है। मैं कह रहा हूं कि उसी ताकत का असर है कि आज जाति जनगणना भी हो गया, नहीं तो कोई होने नहीं देता। जान लीजिए, किसी को नहीं पता चलता कि कौन कितना है। का सदुपयोग हम लोग पिछड़ी जाति, दलित, महादलित, जो हमारा जो अति पिछड़ी जाति है, इन तमाम लोगों के हक में जो एक बड़ा आंदोलन का आगाज होने वाला है आने वाले दिनों में, अगले चुनाव के माध्यम से, उसमें हम लोग का कंसंट्रेशन है। सारी चीजों पर कब्जा का प्रयास हो रहा है। क्या मीडिया, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप देख लीजिए
स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहा है। यह क्या है? यह वही है, डेमोक्रेसी ऐसे ही धीरे धीरे दम तोड़ता है। और जिस देश में डेमोक्रेसी ने दम तोड़ दिया या नहीं है, उस देश में वर्षों से लोग सड़क पर गोली खा रहे हैं और उनकी आवाज भी बाहर नहीं आने दे रहा है, क्योंकि वहां भी सेंसर लगा हुआ है, मीडिया का सेंसर लगा हुआ है। समाप्त होने के बाद ही हम लगेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने पुरखों को याद करें और उससे मिलावें कि हमारे पुरखे क्या करते थे। स्वामी 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जाति जनगणना का जो प्रभाव है इसी रूप में आगे बढ़ रहा है कि अब लोगों के जहन में आ गया, सारी पार्टियों के जहन में आ गया, लोग जो पूरा देश में जो विपक्ष एकजुट हो रहा है सबके जहन में आ गया, राहुल गांधी के जहन में आ गया या उनकी पार्टी के जहन में कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए वकालत किसकी करनी पड़ेगी? बहुजनों की वकालत करनी पड़ेगी, उनके अधिकारों की वकालत करनी पड़ेगी। और सारे लोग आपके अधिकारों की वकालत में आज एकजुट हो रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप ही में से सेंध मारा जा रहा है। इसलिए सेंध मारने से रोकिए और वैचारिक रूप से समृद्ध होकर और समाज के इस पुण्य कार्य को पूरी जो एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है उसमें आपकी भूमिका सुनिश्चित हो। इस बात के लिए आप लोगों को मैं तैयार होने का आह्वान करता हूं और अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय जगदीश। आलोक मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आलोक मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं बिहार सरकार के मंत्री और मेरे बड़े भाई आलोक मेहता जी का इस संस्थान की ओर से सम्मान करना चाहता हूं। और सम्मान करने के पहले मैं आप सभी सुधीजनों से मैं ये